सो गाइज, मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था स्प्रिंगर लिंक डेटाबेस के बारे में। किस टाइप के कंटेंट इसके अंदर आते हैं, अवेलेबल होते हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोपस, जो कि हमारा सोर्स ऑफ लिटरेचर है। तो मैंने अभी तक 3 सोर्सेस ऑफ लिटरेचर जो भी हैं, पहला हमने IEEE डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी के बात की। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने बात किया ACM डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। फिर नेक्स्ट में मैंने बात किया सोशल लिटरेचर रिव्यू, जो कि हमारा स्प्रिंगर लिंक है। और इस वीडियो में स्पेशली हम स्कोपस के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए बिना डिले के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्कोपस क्या होता है भाई? स्कोपस एक एब्स्ट्रैक्टिंग और साइटेशन डेटाबेस होता है। मतलब क्या? स्कोपस खुद रिसर्च पेपर के फुल PDF नहीं देता है, पर यह बताता है कि कौन सा रिसर्च पेपर कहाँ पब्लिश हुआ है, उस पेपर को कितनी बार साइट किया गया है। अभी हम बात करेंगे साइटेशन का मतलब क्या हुआ। अभी तो ओवरव्यू हम समझ रहे हैं कि स्कोपस एक तरह का एब्स्ट्रैक्टिंग और साइटेशन डेटाबेस होता है। मतलब स्कोपस खुद रिसर्च पेपर का फुल PDF नहीं देता है, पर यह बताता है कि कौन सा रिसर्च पेपर कहाँ पब्लिश हुआ, उस पेपर को कितनी बार साइट किया गया है, कौन कौन ऑथर ने उसे साइट किया मतलब साइट मतलब क्या, यूज करना उस काम को। कौन कौन सा ऑथर ने, जो भी अभी हम बात करते हैं साइटेशन का मतलब, कौन कौन सा ऑथर ने उसे साइट किया, कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग है, कौन टॉप रिसर्चर है, कौन सा जर्नल कितना स्ट्रांग है। तो ये सारी चीजें स्कोपस बताता है। सपोज मान लो, अभी हम साइटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कि मान लो आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हो। अभी अगर आपको समझ में नहीं है साइटेशन का मतलब क्या हुआ, तो एक एग्जांपल के तौर पे हम समझाते हैं कि मान लो आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हो और आप गूगल स्कॉलर पे एक पेपर पढ़ कर उसकी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन यूज करते हो, तो आप उस पेपर का नाम, ऑथर और ईयर अपने पेपर में लिखोगे। यही साइटेशन होता है कि यानी दूसरे के कामों को, जो भी दूसरा का जो पॉइंट है, इंफॉर्मेशन है, अगर आप अपने रिसर्च पेपर में लिखते हो तो वो साइटेशन कहलाता है। आई होप यहां तक समझ गए होंगे कि स्कोपस जो होता है ना, वो फुल पेपर नहीं देता है भाई। स्कोपस जो होता है, अभी हम बताएं कि स्कोपस फुल PDF या फुल रिसर्च पेपर नहीं देता है, वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या हुआ कि पेपर का शॉर्ट समरी देना, कि शॉर्ट समरी देता है। इसलिए स्कोपस को हम एब्स्ट्रैक्टिंग डेटाबेस कहते हैं। अभी हम बताएं कि स्कोपस क्या भाई? स्कोपस इज अ लार्ज एब्स्ट्रैक्टिंग एंड साइटेशन डेटाबेस। एब्स्ट्रैक्टिंग डेटाबेस का मतलब क्या हुआ? जो स्कोपस जो है फुल पेपर नहीं देता, वो एब्स्ट्रैक्ट ओवरव्यू देता है, यानी कि शॉर्ट समरी शो करता है। इसलिए स्कोपस को हम एब्स्ट्रैक्टिंग डेटाबेस बोला जाता है। अभी हम बात करें साइटेशन क्या होता है, तो किसी दूसरे काम को अपने काम में, किसी रिसर्चर को भी सर्च किया, उसका जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जब लिटरेचर रिव्यू को करते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं कि उसका जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने रिसर्च में लाना चाहें, तो अगर उसमें आप इंफॉर्मेशन लाते हो तो क्या हुआ, तो उसका ऑथर नेम डालते हो, ये सब डालते हैं, तो वो हुआ हमारा साइटेशन। अभी हम बताएं कि साइटेशन क्या हुआ? जो भी आप इंफॉर्मेशन यूज करते हो, उसका, किसका, जो आप सपोज कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो, आप उसका इंफॉर्मेशन यूज करना चाहते हो, तो आप उस पेपर का नाम लिखो, ऑथर का नाम लिखो, ईयर लिखो अपने पेपर में, जिस पेपर में आप उसको यूज कर रहे हो, वो साइटेशन होता है। और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में भी बताया कि स्कोपस को क्यों एब्स्ट्रैक्टिंग एंड साइटेशन डेटाबेस बोला जाता है। तो ये सारी चीजें थी, इसलिए हम स्कोपस को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्टिंग एंड साइटेशन डेटाबेस बोलते हैं। तो चलिए डेफिनेशन समझ लेते हैं कि स्कोपस इज लार्ज एब्स्ट्रैक्टिंग एंड साइटेशन डेटाबेस क्रिएटेड बाय एल्सेवियर। इट डजंट प्रोवाइड फुल रिसर्च पेपर बट गिव्स, ये फुल रिसर्च पेपर, अभी हम बताया कि फुल PDF, फुल रिसर्च पेपर नहीं देते, वो एब्स्ट्रैक्ट देता है, ओवरव्यू देता है, एब्स्ट्रैक्ट देता है, पेपर का समराइज देता है,
ऑथर प्रोफाइल देता है, ऑथर के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करता है, जर्नल रैंकिंग के बारे में प्रोवाइड करता है, इस जर्नल का कितना रैंकिंग है, रिसर्च कौन सा रिसर्च ट्रेंड हो रहा है उस ट्रेंड्स के बारे में जानकारी देते हैं। साइटेशन काउंट, हाउ मेनी टाइम्स अ पेपर इज साइटेड, यानी कि कितनी टाइम कितनी टाइम जो भी पेपर होते हैं साइटेशन काउंट बताता है। कौन सा स्कोपस बताता है कि साइटेशन काउंट किसे कौन सा पेपर कितनी बार कोई ऑथर ने कोई रिसर्च जो भी हम है या आप है उस पेपर को यूज किया, तो ये सब साइटेशन काउंट बताता है। सो गाइस हम टाइप्स ऑफ कंटेंट के बारे में बात करते हैं, किस टाइप का कंटेंट स्कोपस में अवेलेबल रहता है। तो फर्स्ट किस टाइप का कंटेंट, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का कंटेंट उसमें अवेलेबल रहता है। एब्स्ट्रैक्ट अभी हम बताएं कि पेपर का कोई भी पेपर का समरी, स्कोपस रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट देता है, यानी कि पेपर का शॉर्ट समरी जिसमें बताया जाता है कि पेपर किस टॉपिक पर है। सेकेंड साइटेशन इन्फॉर्मेशन देता है, इस टाइप का भी कॉन्टेंट इसमें अवेलेबल रहता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ पेपर इज साइटेड एंड बाय whom, कितने टाइम साइटेड किया गया और किसने किया गया, कि यहाँ पे साइटेशन इन्फॉर्मेशन देती है। मतलब कि यहाँ आप देख सकते हो कि पेपर को कितनी बार साइट किया गया है, कितनी बार उस पेपर को यूज किया गया, इस पेपर की इन्फॉर्मेशन या इस पेपर का जो भी कुछ कंटेंट है कितनी बार यूज किया गया, किस पेपर ने उसको साइट किया, किस पेपर ने उसको यूज किया, किस ईयर में साइटेशन बढ़े या कम हुई, ये सारी चीज़ें बताते हैं इसके अंदर साइटेशन इन्फॉर्मेशन के अंदर। इस टाइप के कंटेंट इसमें अवेलेबल होता है। नेक्स्ट जो कंटेंट अवेलेबल होते हैं वो ऑथर प्रोफाइल। ऑथर प्रोफाइल कहने का क्या मतलब हुआ, कि ऑथर प्रोफाइल कहने का क्या मतलब हुआ भाई, कि ऑथर के बारे में सारी जानकारी। स्कोपस में ऑथर के डिटेल प्रोफाइल मिलते हैं, लाइक उनके पब्लिश्ड पेपर कब हुए नहीं हुए, क्या थे नहीं थे, मतलब ये सारी चीज़ें। रिसर्च एरिया, टॉप कोलैबोरेशन, टोटल साइटेशन, ये सारी चीज़ें ऑथर प्रोफाइल्स के बारे में वो डिटेल अबाउट ऑथर्स देयर पेपर साइटेशन etc, उसके पेपर के बारे में साइटेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं। इस टाइप्स ऑफ कंटेंट बता रहे हैं, इस टाइप के भी कंटेंट उसमें रहते हैं। अब बात करते हैं रिसर्च ट्रेंड एंड एनालिटिक्स के बारे में। इस टाइप के भी कंटेंट उसमें रहते हैं। पॉपुलर टॉपिक्स, साइटेशन ट्रेंड एंड रिसर्च पैटर्न, यानी कि स्कोप और रिसर्च का ट्रेंड एनालिसिस देता है कि कौन सा टॉपिक पॉपुलर हो रहा है, किस टॉपिक पर रिसर्च कम हो रही है, सालों में रिसर्च का पैटर्न क्या है, तो ये सारी चीज़ें बताती है। इस टाइप के भी कंटेंट उसमें रहते हैं। जर्नल इन्फॉर्मेशन, जर्नल इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है कि स्कोपस बताता है कि जर्नल का रैंक क्या है, साइट स्कोर क्या है, जर्नल किस कैटेगरी में आता है, तो ये सारी चीज़ें बताता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्कोपस के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कोपस, ये कुछ पॉइंट है आप देख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, क्यों भाई स्कोपस इतना इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई इन्फ्लुएंशियल रिसर्च, मतलब क्या हो कि स्कोपस हेल्प वो फाइंड करता है भाई क्या कि सेकंड क्या है, तो स्कोपस आखिरकार क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्ट क्या, आइडेंटिफाई इज इन्फ्लुएंशियल रिसर्च। इन्फ्लुएंशियल रिसर्च का मतलब क्या हुआ कि ये इन्फ्लुएंशियल रिसर्च को आइडेंटिफाई करता है। मतलब क्या है कि साइटेशन देख के पता चलता है कि कौन सा पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए भी स्कोपस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का भी कंटेंट उसमें अवेलेबल होता है। तो इसीलिए ये जो स्कोपस इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइटेशन देख के पता चल जाता है कि कौन सा पेपर। ऑब्वियसली सी बात है, यदि आप कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करो और वही पेपर का जो भी इंफॉर्मेशन बार बार कोई रिसर्चर यूज कर रहा हो, बार बार क्या मतलब बहुत सारे रिसर्चर यूज कर रहा हो, तो उसका मतलब साइटेशन उसका हाई है, इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्या इंपॉर्टेंस, ट्रैक रिसर्च ट्रेंड, यानी कि वो रिसर्च ट्रेंड्स दिखाता है कि कौन सा टॉपिक पॉपुलर हो रहा है और कौन सा डाउन जा रहा है, सब स्कोपस बताता है। नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स आइडेंटिफाई रिसर्च गैप, रिसर्च गैप को फाइंड करने में हेल्प करता है कि ओल्ड वर्सेस लेटेस्ट रिसर्च कंपेयर करके मिसिंग एरिया समझ में आ जाती है कि कौन सा बाकी है कौन सा मिसिंग है। सोर्स जर्नल रैंकिंग, यानी कि साइट स्कोर, जो भी साइट स्कोर देख के पता चल जाता है कि कौन सा जर्नल हाई क्वालिटी का है।
तो ऑब्वियसली सी बात है साइटेशन, उसमें साइटेशन वाला भी इंफॉर्मेशन स्कोपस में रहता है, तो जनरल रैंकिंग भी ऑब्वियसली से बता सकता है थ्रू किस साइटेशन साइट रैंकिंग से। ये सारी चीज़ें थी। वाइडली ट्रस्टेड एंड ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन, नेक्स्ट क्या है, वाइडली ट्रस्टेड एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड, इम्प्रूव लिटरेचर रिव्यू क्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट थी जो कि रिलेटेड थी स्कोपस से रिलेटेड, क्यों स्कोपस इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें को हम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए कि इसे आखिरकार क्यों स्कोपस इतना इम्पोर्टेंट है। लिटरेचर रिव्यू स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्यों भाई लिटरेचर रिव्यू जो क्वालिटी है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है कि अगर एब्स्ट्रैक्ट प्लस साइटेशंस के थ्रू रिलायबल इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए लिटरेचर रिव्यू की क्वालिटी जो भी होता है वो इम्प्रूव होती है, वो लिटरेचर रिव्यू क्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें थी जो स्कोपस को इतना इम्पोर्टेंट बनाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम गूगल स्कॉलर के बारे में बात करेंगे, नहीं तो चलिए हम इसी वीडियो में गूगल स्कॉलर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए गूगल स्कॉलर क्या होता है, ये हमारा फिफ्थ सोर्स ऑफ लिटरेचर है। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर भाई क्या होता है, गूगल स्कॉलर एक फ्री एकेडमिक सर्च इंजन है, यानी कि गूगल का सर्च वाला वर्जन। जैसे आप गूगल में नॉर्मल चीज़ें सर्च करते हो, सर्च इंजन मतलब क्या, सर्च करने वाली मशीन या इंजन बोल सकते हो, कि गूगल स्कॉलर क्या होता है कि गूगल स्कॉलर एक फ्री एकेडमिक सर्च इंजन है। एकेडमिक से रिलेटेड ही सर्च, ऐसा नहीं कि कोई आलतू फालतू चीज़ आप सर्च कर दो, एकेडमिक से रिलेटेड ही एक ऐसा इंजन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एकेडमिक से रिलेटेड ही आप उस चीज़ को आप सर्च कर सकते हो। तो वो हमारा गूगल स्कॉलर है। गूगल स्कॉलर क्या है, गूगल स्कॉलर एक फ्री एकेडमिक सर्च इंजन है, यानी गूगल का सर्च वाला वर्जन। जैसे आप गूगल में नॉर्मल चीज़ें सर्च करते हो, वैसे गूगल स्कॉलर में सिर्फ रिसर्च पेपर, बुक्स, थीसिस और एकेडमिक आर्टिकल सर्च होते हैं। यहाँ तक समझ गए गूगल स्कॉलर क्या होता है। तो गूगल स्कॉलर इज ए फ्री एकेडमिक सर्च इंजन दैट अलाउ स्टूडेंट एंड रिसर्चर्स टू फाइंड रिसर्च पेपर, बुक्स, थीसिस, कॉन्फ्रेंस पेपर एंड साइटेशन। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सर्च इंजन है जो स्टूडेंटों को और रिसर्चर्स को अलाउ करता है टू फाइंड द रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर फाइंड करने में, बुक्स, थीसिस एंड कॉन्फ्रेंस पेपर एंड साइटेशन, यानी कि एकेडमिक से रिलेटेड ही आप उस सर्च इंजन पे आप सर्च कर सकते हो। वो हमारा गूगल स्कॉलर है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंटेंट के बारे में कि किस टाइप के कंटेंट अवेलेबल है गूगल स्कॉलर में। तो पहला तो हमारा रिसर्च आर्टिकल, सेकंड क्या बुक्स एंड बुक चैप्टर, कॉन्फ्रेंस पेपर, फ्री पीडीएफ, साइटेशन। रिसर्च आर्टिकल मतलब क्या होगी, सबसे पहला कंटेंट मिलता है रिसर्च आर्टिकल का। इस टाइप का कंटेंट इसमें अंदर गूगल स्कॉलर में मिलता है। इसका मतलब रिसर्च आर्टिकल मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला कंटेंट मिलता है रिसर्च आर्टिकल का। ये एकेडमिक्स पेपर होते हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बिजनेस etc से रिलेटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं बुक एंड बुक्स चैप्टर के बारे में। गूगल स्कॉलर में आपको बुक और उनके चैप्टर भी मिल जाते हैं। अगर आपको थ्योरी या डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये बहुत यूजफुल होता है। अगर किसी टॉपिक का आपको डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए, थ्योरी या डीप एक्सप्लेनेशन, तो गूगल स्कॉलर जो होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बुक्स और उनके चैप्टर भी मिल जाते हैं। तो आपको डीप एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। कॉन्फ्रेंस पेपर के भी टाइप का भी कंटेंट इसके अंदर गूगल स्कॉलर के अंदर अवेलेबल रहता है। कॉन्फ्रेंस पेपर का मतलब क्या हुआ कि गूगल स्कॉलर आपको कॉन्फ्रेंस पेपर भी शो करता है, या ये लेटेस्ट रिसर्च होती है जो नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट की गई होती है। उस टाइप का भी पेपर ये प्रोवाइड करती है। इस टाइप का भी कंटेंट इसमें अवेलेबल रहती है। अब बात करते हैं फ्री पीडीएफ भी इसके अंदर अवेलेबल रहती है। फ्री पीडीएफ का मतलब क्या है, ये बेस्ट पार्ट है भाई। बहुत सारे पेपर्स को ओपन सोर्स पीडीएफ फ्री में मिल जाते हैं। कोई को होता है ना कि भाई ओपन सोर्स नहीं रहता है, मतलब आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते हो, उसमें कुछ पेड लेना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो ये फ्री सोर्सेस है। फ्री आप यहाँ से आप पेपर को जो भी पीडीएफ है वो आप एक्सेस कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे। ये फ्री है, यानी कि बिना पैसा दिए आप हाई क्वालिटी रिसर्च पढ़ सकते हो। तो इस टाइप की कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल होता है। आप बात करते हैं साइटेशन। गूगल स्कॉलर बताता है कि एक पेपर को कितनी बार साइट किया गया, कितनी बार यूज किया गया। साइट मतलब यूज करना। साइटेशन जितना ज़्यादा होगा पेपर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस टाइप का भी कंटेंट
तो गूगल स्कॉलर क्या बताता है कि एक पेपर को कितनी बार साइट किया गया हो, साइटेशन जितना ज़्यादा पेपर उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस टाइप की कंटेंट इसके अंदर रहता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये रहा हमारा गूगल स्कॉलर के बारे में। तो यहाँ तक ये समाप्त हुआ सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू के बारे में, जो कि हमारे पास 5 टाइप के सोर्स थे। फर्स्ट थे ACM IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी, सेकेंड था हमारा ACM डिजिटल लाइब्रेरी, थर्ड क्या था हमारा स्प्रिंगर लिंक, एंड फोर्थ था हमारा स्कोपस, और लास्ट था हमारा गूगल स्कॉलर। तो ये जो 5 थी वो हमारा सोर्स ऑफ लिटरेचर था। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए, सारे अब सोर्सेस को आप समझ गए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।